बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तौबा और तौबा की बरकत क्या है, यानी कि क्या सच में तौबा की मगफिरत अल्लाह तबारक ताला देता है या नहीं। कैसे पता चलेगा हमारी तौबा कबूल हुई है कि नहीं हुई है। ये वीडियो मेरे वो भाई बहन भी देखें जो रोज़ा नमाज से दूर हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, गंदी हरकतों से नहीं निकल पा रहे, अल्लाह से दुआ करते हैं मगर दुआ कबूल नहीं होती। प्यारे दोस्तों, रमजान करीब है, लेकिन यह सिर्फ भूखे प्यासे रहने का महीना नहीं बल्कि तौबा और मगफिरत की रातों का महीना है। अल्लाह हर रोज गुनहगारों को पुकारता है, कौन है जो मुझसे तौबा करे मैं उसे बख्श दूं। लेकिन अफसोस, कुछ लोग रमजान रोजा नमाज को मजाक समझते हैं। आज के दौर में गुनाह बहुत आसान हो गया है। लोग गलत कामों को मामूली समझने लगे हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कि कोई झूठ बोल रहा है। हराम खाना, सूद लेना, गलत चीजें देखना आम हो गया है। लोग कहते हैं, अरे कौन देख रहा है, अभी तो हम जवान हैं, बाद में तौबा कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है, अभी बहुत वक्त पड़ा है। एक रमजान के रोजे और नमाज से क्या होगा। अगर इनको कहा जाए चलो नमाज को रोजा रख लो तो ये कहेंगे तुम चलो हम आते हैं, और कोई बहाना बना कर बैठ जाएंगे। ये सोच कितनी खतरनाक है कि जब कोई शख्स गुनाह जानबूझकर करे और फिर सोचे कि बाद में तौबा कर लेंगे और अल्लाह उनकी तौबा कबूल करेगा। रिवायतों में आता है अल्लाह उस शख्स को माफ़ कर देता है जो गलती किया हो और दोबारा ना करना चाहे और दिल से अल्लाह को याद करके मगफिरत के लिए दुआ करे। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए तौबा और मगफिरत की एक ऐसी वाक़ियात से रूबरू करने जा रहा हूँ जो निहायत पक्की और सच्ची वाक़ियात है, जिसे सुन के गुनाह ना करने और गुनाह रोकने का जज्बा होगा। प्यारे दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखेंगे। अब सोचिए, अगर कोई शख्स इतना ताकतवर हो कि उसकी मौजूदगी से ही गुनाह मिट जाए तो कैसा लगेगा। जी हाँ, यही हकीकत है। प्यारे दोस्तों, खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु जो ऐसी शख्सियत थे जिनका इंसाफ और खौफ इतना खतरनाक ज़बरदस्त था कि बादशाह भी कांप जाया करते थे। सिर्फ उनके नाम से ही लोग गुनाह करना छोड़ देते थे। आइए रमज़ान के इस मुबारक मौके पर इस हैरत अंजेब और इबरतनाक वाक़ियों को तफसील से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा की गलियों में रात का सन्नाटा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान पर चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। लेकिन इस सुकून भरी रात में भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपने नफ्स यानी बुरी लत के गुलाम थे। मदीना की एक तंग गली के एक घर में 4 दोस्त बैठे थे। उनके पास उनके सामने शराब के बड़े बड़े मटके रखे थे और गिलासों में शराब उड़ेली यानी भरी जा रही थी। इनमें से एक शख्स, जिसे दुनिया में हराम हलाल की कोई परवाह न थी, हंसते हुए बोला, आज की रात खूब रंगीन होनी चाहिए, कौन हमें रोक सकता है। दूसरा शख्स हंसते हुए बोला, सिर्फ एक शख्स का खौफ है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की, अगर उन्हें खबर मिल गई तो हमारी खैर नहीं। तीसरा शख्स ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, इस वक्त अमीरुल मोमिनीन कहाँ आएंगे, वो कौन सा हर जगह मौजूद रहते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी वक्त मदीना की गलियों में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो रात के अंधेरे में गश्त कर रहे थे ताकि अपनी रियाया यानी प्रजा के हालात जान सके। वो अक्सर रात के वक्त भेष बदल कर मदीना की गलियों में घूमते और देखते कि कहीं कोई जुल्म तो नहीं हो रहा, कोई गरीब तो भूखा नहीं सो रहा। तभी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का गुजर उसी गली से हुआ जहां शराब खाने का ये गुप्त अड्डा था। हल्की रोशनी और अंदर से आती हंसी की आवाज़ों ने उनका ध्यान खींचा। वो दरवाजे के करीब आए और सुना कि अंदर शराब पी जा रहा था। उनका दिल गुस्से से भर गया, लेकिन वो सब्र से काम लेते हुए दरवाजे को जोर से खटखटाने लगे। अंदर बैठे लोगों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अचानक कौन आ गया। एक शख्स ने घबरा कर कहा,
अल्लाह की कसम ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की दस्तक लगती है। दूसरा कांपते हुए बोला, अगर ये सच है तो अब हमारा बचना नामुमकिन है। अब सबके पास एक ही रास्ता था, वो शराब को कहीं छुपाएं, लेकिन इतना वक्त नहीं था। तभी उनमें से एक की जुबान से निकल पड़ा। उसने बोला, या अल्लाह, अगर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हमें इस हाल में देख लेंगे तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। या अल्लाह, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से हमें बचा लो। आइंदा हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, दोबारा ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। आप एक बार हमें बचा लो, नहीं तो हमारी खैर नहीं होगी। अल्लाह की कुदरत देखिए, जैसे ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दरवाज़ा खोला, शराब के सारे मटके दूध से भर चुके थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अंदर कदम रखा और देखा कि सामने सफ़ेद दूध से भरे मटके रखे हैं। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर गहरी नज़रों से सबको देखा और फरमाया, अल्लाह से डरने वाले पर अल्लाह अपना करम करता है, लेकिन याद रखो अल्लाह का करम बार बार आजमाना नफ्स की गुलामी है। तुमने फिर से हराम की तरफ कदम बढ़ाया तो अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। वो इतना कहकर चले गए, लेकिन उस रात के बाद वो चारों दोस्त तौबा कर चुके थे। ये वाक़या था सच्चे दिल से तौबा करने की। जो इंसान सच्चे दिल से तौबा कर लेता है और दोबारा उस गलती को नहीं दोहराता तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर माफ़ कर देता है। दिल में अल्लाह का खौफ हो, इंसान बुराई से खुद ब खुद बच जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौर था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे सच्चे खलीफा की मौजूदगी ही लोगों के दिलों में ऐसा खौफ पैदा कर देती थी कि लोग गुनाह से दूर भागते थे। अल्लाह हमें भी गुनाहों से बचने की तौफीक अता करे और तौबा की सच्ची समझ दे। प्यारे दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई वाक़ियात के साथ। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।